जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया प्रेम माधुरी बाई जी का चरित्र, जिनका भी नाम है धनवंती बाई जी। बताया कि किस तरह आर्य समाजी थी वे, लेकिन ठाकुर जी के एक रास लीला के प्रसंग से हृदय में अद्भुत प्रेम की जागृति हो गई और आज निश्चय कर लिया वृंदावन वास का। बहाना बना के आ गई वृंदावन दर्शन करने और उसके बाद फिर कभी वृंदावन से नहीं गई। लेकिन अब यहाँ तो आ गई, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धन नहीं, क्या करे कैसे करे कुछ नहीं पता। तो संयोगवश पहुंची जुगल घाट पर। वहीं पे सामान रखा, स्नान आदि किया। ठाकुर जी ने जो प्रसादी भिजवा दी, कहीं से मिल गया, कहीं से तो पा लिया। लेकिन संयोगवश वहीं पे उनके भाई, मौसेरे भाई रूप माधुरी जी, जो कि पहले ही वृंदावन आ चुके थे और यहाँ आके उन्होंने वैराग्य वेश धारण कर लिया था। वे युगल घाट पे ही रह रहे थे। उन्होंने देख लिया आपको, आए आपके पास, पूछा सब, तो आपने भी बता दिया कि अब सदा सर्वदा के लिए वृंदावन आ गए हैं हम और अब यहीं रह के भजन करेंगे। अब वैसे तो वो उनके भाई थे रूप माधुरी जी, लेकिन वैराग्य वेश धारण कर लिया था तो अपने साथ तो नहीं रख सकते थे। मर्यादा थी आश्रम आदि की कि वैरागी को कोई भी स्त्री हो अपने साथ नहीं रख सकते। तो क्या करें, तो वही जुगल घाट पे ही मुकुट वालों का कोई मकान था, वहां पे कम किराए पे कमरा दिला दिया, जहां रह के अवे आनंद से भजन किया करती। कुछ समय बाद उन्होंने अपने भैया से कहा कि हमें भी अब संसार में तो पढ़ना नहीं, तो कृपा कीजिए आप ही हमें वैराग्य वेश धारण करवा दीजिए, क्योंकि अब जो उनके गुरुदेव श्री सरस माधुरी जी वे संसार में नहीं रहे थे, गोलोक धाम को चले गए थे, तो किससे ले वैराग्य वेश। कहा कि अब आप ही को हम गुरु स्वरूप मानते हैं, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं, तो कृपा कीजिए आप ही हमें वैराग्य वेश दे दीजिए। तो रूप माधुरी जी ने उन्हें वैराग्य वेश दिया और तब उनका नाम रखा गया श्री प्रेम माधुरी बाई जी। लेकिन अब वहां रहते रहते भी कब तक रहे, कितने किराए पे रहे, क्योंकि निर्वाह करने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं, जो कुछ लाई ही नहीं थी साथ में धन आदि, तो क्या करे। तो सोचा कि विधवा जब वे हुई थी तो उनके नंद के द्वारा रस्म के तहत 2 सोने के कड़े उन्हें पहनाए गए थे। कहा जब हम पुराने जीवन को ही त्याग चुके हैं तो ये कड़े भी क्यों रखे हम, ये भी तो वही की निशानी है। तो निश्चय किया और वो 2 सोने के कड़े बेच दिए और उससे वहां वैष्णव सेवा के किसी कार्य में लगा देने का निश्चय कर लिया। अब उनके बाकी गुरु भाई, कई बार गुरु भाई या बहन वृंदावन आया जाया करते थे, लेकिन वहां उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना सबके लिए कोई व्यवस्था की जाए। सोने के कड़े बेचकर एक जमीन खरीद ली उन्होंने, तो शायद मोहल्ले में अब जो उनके गुरु भाई बहन आते वहीं रहते और सब लोग जो आते दान आदि कुछ मिलता या भाई बहन सहयोग करके वहां कमरे डलवा देते। तो अब वो बन गया एक सुंदर घर जिसका नाम था शुक भवन, जो आज भी वहां है। शुक संप्रदाय का मुख्य स्थान माना जाता है वो अब। तो अब वहाँ खूब सारे कमरे पड़ गए, इनके गुरु भाई बहन जो आते हैं वहीं ठहरा करते, खूब कथा कीर्तन का आनंद रहता और एक कमरे में अब आप भी रहने लगी। अब तो खूब आनंद से भजन करती सब और आनंद छाया रहता, सब व्यवस्था हो गई उनकी। लेकिन पूर्व आश्रम के जो आपके नंदोई थे, नंद के पति, उनको जब ये सब पता चला कि आप सब कुछ त्याग के वृंदावन आ गई हैं, कोई ध्यान आदि नहीं है आप पे, जाने कैसे निर्वाह कर रही हैं, तो उन्हें बड़ा खराब लगा। वे जयपुर स्टेट के मंत्री थे, नाम था मुंशी नानक राम जौहर। तो उन्होंने कहा हमारा खूब प्रभाव है, मंत्री हैं हम और जमाता भी है तुम्हारे ससुराल वालों के, तो हमारी बात तो मानेंगे, तुम अभी चलो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवाएंगे ससुराल में। सब भाई मिल बांट के रहे, तुम्हारा पति नहीं रहा तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो है, धन पे हिस्सा तो है, तो अपना हिस्सा लेके यहाँ आओ और फिर आनंद से रहो, क्यों ऐसे जीवन निर्वाह कर रही हो। लेकिन प्रेम माधुरी बाई जी ने मना कर दिया, कहा जब वो घर ही मेरा नहीं, वो संसार ही मेरा नहीं, तो वहाँ का धन मैं क्यों लूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मैंने संसार छोड़ दिया है अपने ठाकुर जी के भरोसे, तो किसी और की ओर नहीं देखना मुझे, मेरी सब व्यवस्था में ठाकुर जी अपनी कृपा से करते हैं, वे मुझे कभी भूखा नहीं रहने देते,
इतना ही नहीं, वे तो आचार्यों की तिथि उत्सव आदि वैष्णव सेवा सब किया करती थी, और ठाकुर जी उसमें भी कभी कमी नहीं होने देते थे। कभी कोई अभाव नहीं हुआ। जाने कैसे कहाँ से ठाकुर जी सब व्यवस्था जुटा दिया करते थे। और प्रेम माधुरी बाई जी अब खूब आनंद से रहती, नित्य यमुना स्नान करती, रोज अपनी हाथों से चक्की पीसती और बड़ी साफ सफाई शुचिता से रसोई तैयार करती, ठाकुर जी को भोग लगाती, खूब आनंद से ठाकुर सेवा करती। अब उनके गुरु भाई थे जो उनसे छोटे थे, जिनका नाम था मास्टर मूलचंद जी। वे भी अब वृंदावन आके रहने लगे, वहीं भजन करने लगे, और वे बाई जी से बहुत प्रभावित थे। उनके भजन से, उनकी रहनी सहनी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। आते रहते थे आपसे सत्संग ग्रहण करने। तो एक बार बाई जी ने, प्रेम माधुरी बाई जी ने उन्हें कहा, जब तुम यहाँ आ ही गए हो, यहाँ भजन करना है, तो क्यों ना वैराग्य वेश धारण करो और फिर भजन करो, तो ज्यादा आनंद रहेगा। तब तो उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाई जी आप तो मेरी बड़ी गुरु बहन है। गुरुदेव तो अब शरीर में नहीं रहे हैं, गोलोक को वास कर चुके हैं, लेकिन आप भी तो गुरु तुल्य ही हैं मेरे लिए। तो मैं वेश लूंगा तो आपसे ही लूंगा, अन्य किसी से वेश नहीं लूंगा। अब तो ये सुन के प्रेम माधुरी बाई जी बहुत सकुचा गई। वे तो डरने की मूर्ति थी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना भजन कर लूं वो ही काफी है। इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं, वेश दे सकूं। लेकिन वे तो अड़ गए, नहीं, वेश लूंगा तो मैं आपसे ही लूंगा। बहुत मना किया उन्होंने। तब तो एक दिन स्वप्न में उनके गुरुदेव श्री सरस माधुरी जी ने उन्हें आज्ञा दी और कहा कि ये नहीं कह रहा मैं बहुत सारे शिष्य बनाओ, लेकिन इसको तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा, इसको वैराग्य वेश प्रदान करना ही पड़ेगा। अंत तक तुम्हारा सहयोग देगा, ये खूब भजन करेगा। तब तो गुरुदेव की आज्ञा हो गई, तो विवशता पूर्वक आपको उनको वेश देना पड़ा, और तब उनका नाम आपने रखा श्रीमती शरण जी। अब जैसे ही वेश धारण किया उन्होंने, उसके बाद जब वे आपके सामने आए पीले वस्त्रों में। अब शुक संप्रदाय में वैराग्य का जो वेश होता है वो पीले वस्त्र होते हैं। जैसे कहीं कहीं भगवा वस्त्र पहनते हैं, कहीं श्वेत वस्त्र, तो इनके में पीले वस्त्र होते हैं। तो अब जैसे ही श्रीमती शरण जी वेश धारण करके पीले वस्त्रों में आपके सामने आए, तो प्रेम माधुरी बाई जी को उन्हें उनके स्वरूप में श्री श्याम शरण दास जी के साक्षात दर्शन हुए, जिन्होंने शुक संप्रदाय स्टार्ट किया था। अब ये भाव उनके अनुकूल भी था, क्योंकि वे गुरुदेव में अनन्य भाव रखती थी। वे प्राणी मात्र में गुरुदेव के ही स्वरूप को देखती थी, उनको पूज्य मानती थी। उनकी दृष्टि में शिष्य होने के पश्चात भी श्रीमती शरण जी पूज्य ही थे, क्योंकि वैष्णव थे। तो इसीलिए स्वयं श्री श्याम शरण दास जी ने उन्हें अपने स्वरूप में दर्शन करवाए, और तब प्रेम माधुरी बाई जी ने श्रीमती शरण जी को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें उनमें श्री श्याम शरण दास जी महाराज दिखाई दे रहे थे। तब तो श्रीमती शरण जी तो बहुत सकुचाएगी कि अरे आप तो हमारी गुरु हैं, आप क्यों प्रणाम कर रही हैं। लेकिन उनकी स्थिति तो अलौकिक थी, वे तो परम गुरुदेव के दर्शन करके दंडवत कर रही थी। प्रेम माधुरी बाई जी को तो एक बार साक्षात सुखदेव जी के भी दर्शन हुए थे। वे श्रीमती शरण जी को लेके और बहुत सारे भक्तों को लेके शुकताल गई थी दर्शन करने। शुकताल वही स्थान है जहाँ सुखदेव जी ने श्री श्याम चरण दास जी महाराज को दर्शन और दीक्षा प्रदान की थी। वहाँ पे सुखदेव जी का मंदिर भी है। शुक संप्रदाय का मेन स्थान, मेन गुरुद्वारा है वो, वहीं से शुक संप्रदाय शुरू हुआ था। तो जब वहाँ सुखदेव जी के दर्शन करके लौट रहे थे आप लोग, तभी उसी समय श्रीमती शरण जी को और आपको दोनों को एक साथ मार्ग में सुखदेव जी के साक्षात दर्शन हुए, और आप दोनों विभोर होके 2 घड़ी तक वहीं खड़े ही रह गए, दर्शन करते ही रहे। अन्य किन्हीं लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप दोनों को तो अद्भुत सुखदेव जी के दर्शन हुए। श्रीमती शरण जी महाराज तो बहुत सेवा करते थे प्रेम माधुरी बाई जी की। वे ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते थे और बाई जी भोग लगाया करती थी। भोग लगाते समय उन्हें भावना आती थी खूब कि यदि कोई भोग में अमनिया में कुछ कमी है तो उन्हें तुरंत पता लग जाता था। कभी कहती कि आज खीर में चीनी डालना भूल गए, कभी साग में नमक तेज हो गया, श्री जी ने पाया नहीं। और भोग लगाने के पश्चात जब सब चखा करते थे, पाया करते थे भोग,
तो जो आप बताती थी वही सत्य निकला करता था। कभी कभी भोग लगाते लगाते किसी त्रुटि का अनुभव कर लेती थी तो फिर से भोग बनाने को तय कहती थी कि दोबारा जाके बनाओ, ठीक नहीं बना है। और ये सब उन्हें तब अनुभव हुए जब उन्होंने वहां रह के गोपाल मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। तो आपके हृदय की ये सब भावनाएं, आवेश और बढ़ने लगा और अनुभव होने लगे। संत भी अद्भुत होते हैं। उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए टेलीफोन आदि वायरलेस की आवश्यकता नहीं होती। हृदय से संपर्क हो जाता है। ठाकुर जी एक संत को दूसरे संत से मिलवा ही देते हैं। अपने आप एक संत दूसरे संत की ओर खींचे चले आते हैं। तो ऐसे ही हुआ आपके साथ भी। वृंदावन के सिद्ध सख्य रस के संत, जिनका चरित्र हमने पहले सुना था ग्वारिया बाबा का, उन्हें जब प्रेम माधुरी बाई जी के बारे में पता चला तो खूब आया करते थे, आपके पास सत्संग किया करते थे। आप भी उनके भाव को जानती थी। एक बार ऐसे ही हुआ, अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सामग्री रख रही थी, तभी वे दौड़ के आए और ठाकुर जी की भोग थाली से लड्डू उठा के मुंह में डाल गए और भाग गए वहां से, ठाकुर जी को अंगूठा दिखा के। लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप उनके भाव जानती थी कि ये ठाकुर जी के सखा हैं और सखाओं में तो ये सब चलता ही है, एक दूसरे की थाली में से कुछ भी पा लेना, एक दूसरे को चिढ़ाना, तो खूब आनंद रहता। तब के सिद्ध संत गौरांग दास बाबा जी भी आपसे बहुत स्नेह करते थे। वे उनकी कथा में बार बार जाया करती थी। कभी कथा नहीं होती तो उनके स्थान पे जाया करती थी उनका सत्संग लेने। एक बार तो गौरांग दास बाबा के आश्रम में किसी उत्सव में प्रेम माधुरी बाई जी और श्रीमती शरण जी गए हुए थे। उत्सव के बाद किसी ने वैष्णव का अधरामित प्रसाद बाबा को लाके दिया, अर्थात शीत प्रसादी। बाबा ने थोड़ा स्वयं लिया और थोड़ा आप दोनों को दिया। उसे पाते ही तो आप दोनों की आनंदमय स्थिति हो गई, अपूर्व अनुभव होने लगे। दूसरे दिन जब आपने बाबा को ये सब बताया कि उस दिन प्रसाद पाके तो अलौकिक स्थिति हो गई थी, खूब अनुभव हो रहे थे, तब बाबा ने समझाया कि देखो, एक तो होता है प्रसाद जो ठाकुर के सामने भोग रख दिया जाता है और पा लिया जाता है, वो होता है प्रसाद। एक होता है महाप्रसाद, जब ठाकुर जी को खूब प्रेम भाव से भोग अर्पित किया जाता है और ठाकुर जी भी उसे खूब प्रेम से पाते हैं, तो वो बन जाता है महाप्रसाद। और तीसरा होता है शीत प्रसाद, जब ठाकुर जी का प्रसाद संतों को पवाया जाता है और संतों का वो प्रसाद हम पाते हैं, तो संतों की झूठन प्रसादी को शीत प्रसाद कहते हैं और वो पाने से अलौकिक अनुभव हुआ करते हैं। श्री गौरांग दास बाबा तो कभी कभी घूमते फिरते ऐसे ही शुक भवन पहुंच जाया करते थे। उनकी कथा भी कभी कभी वहां हुआ करती थी। आंगन में एक नीम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के वे कथा कहा करते थे। उनकी कथा में तो एक अद्भुत आनंद छाया रहता था, जिसमें तो सारे श्रोता भाव में डूब जाया करते थे। मनुष्य की क्या कहें, वहां तो जड़ चेतन सब ललायित हो जाते थे उनकी कथा सुनने के लिए। दाऊ जी की बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा के सानिध्य में एक बार कथा हो रही थी उनकी, और तब नित्य रोज के रोज एक अजगर वहां आया करता था ठीक समय पे कथा सुनने, और कथा के बाद जाने कहाँ चला जाया करता था। ऐसे ही एक बार शुक भवन में कथा कर रहे थे तो रोज एक मोर आया करता था आपकी कथा सुनने। कथा के मंगलाचरण के समय वो मोर वक्ता और श्रोता की परिक्रमा किया करता था। कभी कभी अगर श्रोता बिल्कुल दीवार के साथ सट के बैठते थे तो बाबा उन्हें आगे आने को कह देते थे, जिससे मोर परिक्रमा कर सके, और मोर खूब आनंद से पूरे मंगलाचरण के समय श्रोता वक्ताओं की परिक्रमा किया करता था, और उसके बाद पीछे दीवार पे बैठ के खूब आनंद से कथा सुनता था। कथा सुनते ही फिर जाने कहाँ उड़ के चला जाता था। एक बार तो आपकी कथा चल रही थी वृंदावन महिमामृत की, लेकिन होली के उत्सव के कारण कुछ दिन का विश्राम देना पड़ा कथा को। उस समय प्रेम माधुरी बाई जी की छोटी बहन विद्यावती और बड़ी बहन की बेटी दयाबाई आई हुई थी आपके पास, और उन्हें गिरिराज जी के दर्शन करने थे। तो प्रेम माधुरी बाई जी, श्रीमती शरण जी महाराज और वे दोनों चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा करने। वहां पे जतिपुरा में कुछ देर एक ब्रिजवासी के घर रुके। उस समय की प्रथा थी कि होली से पूर्व वहां के सभी घरों के ब्रिजवासी एकत्रित होके गिरिराज जी की तलहटी में जाते थे। वहां समाज गायन किया करते थे और उसके बाद गिरिराज जी को होली खेलने का निमंत्रण दे घर लौट आते थे।
उस दिन अब ये लोग भी वहां थे तो सबके साथ आप भी चले गए। वैसे ही खूब आनंद से समाज गायन किया और उसके बाद सबके साथ मिलकर गिरिराज जी को निमंत्रण दिया। लौटते समय लेकिन प्रेम माधुरी बाई जी ने कहा, चलो इस बहाने गिरिराज जी के दर्शन तो हो गए, लेकिन कौन सा गिरिराज जी साक्षात आते ही होंगे होली खेलने जो उन्हें निमंत्रण दिया जाए। मन में दुविधा थी कि सच में गिरिराज जी आते भी हैं होली खेलने जो हर साल जाके उन्हें निमंत्रण दिया जाए। लेकिन ठाकुर जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जरा कसर नहीं छोड़ते, प्रमाणित करने में कसर नहीं छोड़ते कि मैं तो हूं ही, विश्वास करने की देर है। तो कुछ ऐसी लीला की ठाकुर जी ने कि तत्काल उन्हें समझ में आ गया कि सच में ठाकुर जी आते हैं होली खेलने। क्या लीला की लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे, कैसे उन्हें समझाया कि हम साक्षात आ सकते हैं, हुआ क्या था, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।